ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, अविश्वसनीय एवं सटीक भविष्यवाणी की इस श्रृंखला में मैं पूनम पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को यह सिखाती हूँ कि कुंडली देखकर किस तरह सरल तरीके से बिल्कुल सटीक फलित किया जा सकता है। इस चैनल के माध्यम से मैं हर अंक में आप लोगों के सामने एक नई चर्चा लेकर उपस्थित होती हूँ। तो आज की चर्चा का विषय है छठे भाव का राहु। कुंडली में यदि छठे भाव में राहु है तो उसका क्या फल प्राप्त होता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले अंक में बताया था कि छठा भाव हमारे रोग, ऋण और शत्रु का भाव होता है और राहु पाप ग्रह होता है। इसलिए छठे भाव में राहु का होना अत्यंत शुभ माना गया है, परंतु मेरे अनुभव में इसके कुछ अशुभ फल भी प्राप्त होते हैं। आज हम उसी की चर्चा करते हैं। यह सत्य है कि छठे भाव में राहु रोग, ऋण और शत्रु का नाश करता है, परंतु यह भी सत्य है कि नाश करने के लिए पहले उस समस्या का होना भी आवश्यक है। यदि रोग, ऋण और शत्रु होंगे ही नहीं तो राहु फिर नाश किसका करेगा। इसका साफ साफ अर्थ है कि रोग, ऋण और शत्रु परेशान करेंगे और फिर राहु उन पर विजय प्राप्त करवाएगा। इस भाव में राहु के होने से नाभि से नीचे के हिस्से में कोई तकलीफ हो सकती है। यदि राहु के साथ और भी कोई पाप ग्रह हो तब तो पेट की सर्जरी होने की आशंका बहुत ही बढ़ जाती है। पेट में गैस बनने की समस्या भी होने लगती है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस कुंडली में छठे भाव में राहु है और जातक को पेट से संबंधित परेशानियां हैं। इस स्थिति में कभी कभी जातक कर्ज के लेन देन में भी फंस जाया करता है। या तो जातक को कर्ज लेने के लिए यहाँ वहाँ भटकना पड़ता है या फिर किसी को कर्ज दे रखा है तो उसे वापस लेने के लिए दौड़ना पड़ता है। इसी तरह कभी कभी कोर्ट कचहरी के मामलों में भी दौड़ भाग हो जाया करती है। इनमें से सारे फल प्राप्त होना आवश्यक नहीं है, परंतु कम से कम एक समस्या अवश्य ही होती है। छठे भाव के राहु का एक शुभ फल भी है कि जातक कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा में अगर भाग लेता है तो उसे बड़े आराम से उसमें सफलता मिल जाया करती है। वह वाद विवाद में भी विजय होता है। ऐसे जातकों को अपने मामा का सुख प्राप्त नहीं होता है या फिर कम प्राप्त होता है। ननिहाल पक्ष से उसे कोई भी सहयोग नहीं मिलता। यहाँ मैं एक बात आप लोगों को बताना बहुत आवश्यक समझती हूँ कि यदि कुंडली में कोई भी अशुभ योग है या फिर कोई भी शुभ योग है तो उसमें और भी क्रूर ग्रहों के सहयोग से अथवा शुभ ग्रहों की दृष्टि या युति से फल में बहुत कम बेशी हो जाती है। इसीलिए शुभ अथवा अशुभ फल की मात्रा के बारे में पूरी कुंडली को देखकर और उसका विश्लेषण करने के बाद ही पता चल सकता है। इसीलिए ग्रहों की युति और उन पर पड़ने वाली दृष्टि भी बहुत हद तक उसके फल को प्रभावित करती है। इसी के साथ ही मैं आज की चर्चा को समाप्त करती हूँ। अगले अंक में फिर आपसे मुलाकात होगी। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कुंडली विश्लेषण के लिए दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। जय महाकाल।